प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 2 जो कि आपकी 16 तारीख की वर्कशीट है और ये वर्कशीट 7th क्लास के बच्चों के लिए है। तो वर्कशीट की शुरुआत हमें कैसे करनी है सबको पता है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ वर्कशीट लिखना है, डेट डालनी है, उसके बाद अपना नाम लिखना है और अपनी टीचर का नाम लिखना है जो हमें साइंस पढ़ाती है। ठीक है। इस वर्कशीट में हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं समय की माप। समय को नापते हैं हम लोग क्या? बिल्कुल, हम सबके पास घड़ियाँ होती हैं, उसी के हिसाब से हम समय को नापते हैं। अब 1 बज गया, 12 बज गए, अब स्कूल का टाइम हो गया, 7 बज गए, हमें स्कूल पहुंचना है ना? सब कुछ समय के हिसाब से होता है। ठीक है। तो रवि जो है लड़का एक बड़े लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। मतलब बहुत दिनों की छुट्टियों के बाद। हो सकता है जैसे आप लोग कोरोना को ख़त्म होने के बाद स्कूल जाओगे, तो ये भी बहुत लंबा अंतराल हो जाएगा। उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। क्यों जा रही थी उसकी नज़र दीवार घड़ी पर? क्योंकि वो बार बार समय देख रहा था कि अभी समय कितना हुआ है, उसे कितने बजे घर से निकलना है और कितने बजे पहुंचना है। क्या? तो वो दीवार घड़ी पर बार बार क्या देख रहा था? वो समय देख रहा था, वो टाइम देख रहा था, वो मिनट की सुई और घंटे की सुई को अच्छे से देख रहा था। तो आंसर क्या आ जाएगा? वो बार बार घड़ी में क्या देख रहा था? समय। पहले क्वेश्चन का आंसर सबको पता लग गया। यहाँ पर आपको लिखना है आंसर में समय। वो क्या देख रहा है बेटा? समय देख रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, रवि और किस तरह से समय का पता लगा सकता था? क्या आप बता सकते हो समय का पता रवि कैसे लगा सकता था? हाँ, वो देख सकता था सुबह सूरज को देख के पता लगा सकता था, रोशनी को देख के इसका पता लगा सकता था। ये सब समय का पता लगाने के तरीके हैं। चलिए, प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। हमारी प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप होती हैं, हमें करने की ज़रूरत नहीं होती बेटा। जैसे कि एक दिन अपने आप होते हैं ना, सुबह सूरज निकला, रात को सूरज डूब गया, चांद निकला, फिर अपने आप सुबह सूरज निकला, ये अपने आप हुई ना। एक महीना अपने आप पूरा हो जाता है। अब वो कैसे पता लगता है? अगर हम अमावस्या, जिस दिन हमें रात को चांद दिखाई नहीं देता, उस दिन से लेकर अगले, जब तक ऐसा नहीं होता कि पूरा चंद्रमा धीरे धीरे छुप नहीं जाता, तब तक 1 महीना पूरा हो जाता है। आ रही है बात समझ? चंद्रमा की अपनी कलाएं होती हैं। रात को अगर हम चंद्रमा को देखें बेटा, अमावस्या के बाद से, तो धीरे धीरे चंद्रमा का आकार बढ़ रहा होता है। अमावस्या पे हमें चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इस टाइम चंद्रमा के अंदर। अमावस्या के अगले दिन से ही हल्का सा हमें चंद्रमा दिखने लग जाता है, थोड़ा सा ये वाला पार्ट दिखने लग जाता है, फिर थोड़ा और दिखने लग जाता है। ऐसे करके हमारे पास पूरा पूर्णिमा पे पूरा चंद्रमा दिखता है। ये हो जाते हैं 15 दिन, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक 15 दिन हो जाते हैं। फिर पूर्णिमा से दोबारा चंद्रमा की कलाएं घटने लग जाती हैं, दोबारा से वो थोड़ा छोटा होना शुरू हो जाता है, मतलब हमें दिखना बंद होना शुरू हो जाता है, थोड़ा कम दिखता है, फिर थोड़ा कम, क्रीसेंट जैसी शेप, बड़ी प्यारी सी शेप भी उसके अंदर आती है ना, अलग अलग उसकी कलाएं बनने लग जाती हैं। तो एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक जहां हमें चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है, 1 महीना पूरा हो जाता है। इसका मतलब ये भी अपने आप हुआ। 1 साल, 1 साल भी कब पूरा होता है? जब सारे सीजन पूरे हो जाते हैं, समर्स आ गया, विंटर आ गया, तब कहीं जाके पूरा, गर्मियाँ ख़त्म, सर्दियाँ ख़त्म, 1 साल पूरा। हमने तो कुछ नहीं किया, ये भी अपने आप हुआ। ठीक है। चलिए, दिए गए समय अंतराल के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। अब पहले आपको कॉपी में ये 2 क्वेश्चन करने थे, अब आगे नीचे के क्वेश्चन करने हैं 3। पहला क्वेश्चन है, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय बताइए क्या कहलाएगा? दिन। वेरी गुड, एक दिन पूरा हो गया ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच का समय 1 महीना, तो ये हो गया आपका 1 महीना पूरा। तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय बताइए। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है पृथ्वी, ऐसे
मैं आपको दिखाती हूँ। उसके अंदर पूरा करने में कितना समय लेती है पृथ्वी? पृथ्वी लेती है बेटा 365 दिन। कितने लेती है? 365 दिन, जिसे कहते हैं एक साल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक, एक पहले से दिया हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे साल। चलिए आगे चलिए, हम एक वर्ष भी लिख सकते थे। अब ये नीचे क्या दिया हुआ है देखो, घड़ियां दी हुई है। ये है घड़ी, ये भी घड़ी है, ये भी घड़ी है। ये डिजिटल घड़ी है जिसमें नंबर आते हैं। ये मेज पे रखने वाली घड़ी है। दीवार घड़ी है, उसके नीचे एक ये जो लगा हुआ है पेंडुलम या लोलक इसको बोलते हैं, ये लगा हुआ है। आप देखते हैं क्या चीज़ होती है। ठीक है। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग होता है। ये आवर्ती गति क्या होती है? ऐसी गति जो समय के हिसाब से अपने आप को दोहराती है, उसको हम कहते हैं बेटा आवर्ती गति। जैसे एक सरल लोलक को ले लो। ये एक गोलक है, दिखाई दे रहा है आपको? सरल लोलक या गोलक, ये गोल सा बना हुआ है ना? इसको अगर हम लें और इसको हिलाना शुरू करें, ये देखो, ये है सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक। कैसे धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से दोबारा, पहले इस पॉइंट पर आता है, फिर दूसरे पॉइंट पर जाता है। दिखाई दे रहा है सबको? पहले यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पर जाता है। नज़र आ रहा है सभी सबको अच्छे से? तो अगर हम इसका पहला पॉइंट मान लें, ये है आपके पास ए और ये है बी। तो ए से लेकर बी तक गया, फिर बी से लेकर ए तक आया, ए से लेकर बी तक गया, फिर बी से वापस आया ए पर। तो इसमें होगा इसका एक पूरा दोलन। आ रही है बात समझ? तो हमने क्या देखा कि एक दोलन कब पूरा होगा? जब ए से लेकर बी तक गई और फिर बी से लेकर ए तक आई। ये हुआ एक दोलन पूरा। सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है? अभी मैंने आपको क्या दिखाया था? सरल लोलक। सभी घड़ियों में आवर्ती गति होती है बेटा। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण है सरल लोलक, या ये ऊपर जो पेंडुलम बना हुआ है बेटा, ये भी सरल लोलक का ही उदाहरण है। पेंडुलम भी बिल्कुल ऐसे ही चलता है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, है ना? वह गति जो एक, इसको अंडरलाइन कर लो, वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है उसको आवृत्ति गति कहते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर की गति, झूले की गति। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बीच में सूरज है और पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है, पहले यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, अपने आप चक्कर लगा रही है ना। तो इस तरह की गति को क्या कहते हैं? आवृत्ति गति कहते हैं। एक निश्चित समय के बाद दोबारा से दोहराती है। एक सरल लोलक, अब यहाँ देखो, सरल लोलक के मध्य बिंदु से इधर उधर की गति आवृत्ति या दोलन गति कहलाती है। जैसे मैंने आपको पेंडुलम में दिखाया था, बीच में एक पेंडुलम लटका है, पहले ए पर गया फिर बी पर गया। ये क्या है? सरल लोलक की गति, इसे कहते हैं दोलन गति। जब एक सरल लोलक का गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर वापस ए पर आता है, तब हम उसे एक दोलन कहते हैं। ए से गया बी पर और फिर वापस आ गया ए पर, तब हम क्या कहेंगे इसको? सरल दोलन की एक गति। एक दोलन इसने पूरा किया। ठीक है, एक दोलन कब पूरा हुआ? जब ए से बी पर गया, बी से फिर दोबारा से ए पर आ गया, तो उसे कहेंगे एक दोलन। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन कब पूरा हुआ बेटा? ए से गया बी पर फिर वापस आया ए पर, तब हुआ एक दोलन पूरा। और इसमें जितना समय लगा इस गति को करने में उसे कहते हैं आवर्तकाल। चलिए, समय का मात्रक क्या होता है? सबको पता है समय का मात्रक तो सेकंड होता है। जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें याद रखना है, मिनट घंटा नहीं बोलना, क्या कहना है? सेकंड। और सेकंड को हम किससे लिखते हैं? एस से लिखते हैं। समय के बड़े मात्रक हैं कौन कौन से? मिनट और घंटा।
ये मात्रक तो है इसके, हम बोलते हैं 1 घंटा हो गया, 10 मिनट हो गए, 1 मिनट हो गया, लेकिन इसका मेन मात्रक जो ऐसा ही मात्रक चलेगा वो है सेकंड। ठीक है, चलिए अब प्रश्न उत्तर करें बच्चों। आ जाओ प्रश्न उत्तर पर। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या कहलाती है? अभी अभी करा हमने, दोलन गति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ इसका आंसर आपको यहाँ दिया हुआ है, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। ये इसका आंसर है। किसी भी समय को पूरा किसी भी समय को सॉरी किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने के 2 लाभ लिखो। बताओ क्या लाभ होंगे 2, अगर हम समय पे काम पूरा कर देते हैं। तो सबसे पहले तो उससे हमें स्ट्रेस पैदा नहीं होगा, हमें उससे घबराहट पैदा नहीं होगी, है ना। सिर में दर्द हो जाता है ना अगर समय पे पूरा नहीं करते, तो उससे समय पे पूरा करने से हमारे दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, और हमारे दिन का शेड्यूल खराब नहीं होगा, हम अपने काम में और अच्छे हो जाएंगे अगर हम अपना काम समय पे करते हैं, है ना। डांट नहीं पड़ेगी, मैडम से डांट भी पड़ती है ना अगर समय पे काम नहीं करते, मम्मी से भी पड़ जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि चीज़ें खराब होने से बच जाती हैं, अगर समय पे कोई काम कर लेते हैं तो वो काम ठीक हो जाता है। और कुछ जैसे मान लो आपको सब्जियां ही साफ करके रखनी है और आप भूल गए उसे बाहर ही छोड़ दिया, तो सब्जियां खराब हो जाएंगी, है ना। समय पे स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या होगा, बाहर खड़ा होना पड़ेगा पनिशमेंट में, है ना। लेट कमर्स में आपका नाम आ जाएगा। इसलिए सभी कार्य हमें समय पे पूरे करने चाहिए। तो बच्चों समझ आई वर्कशीट? जिन बच्चों को समझ नहीं आई वो कमेंट बॉक्स में लिखना बेटा, मैं कोशिश करूंगी आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।